जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप या स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ लिया था, तो आज फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा वीएस कोड का थीम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने एक्सटेंशंस में जाके कोबाल्ट 2 थीम ये वाली सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप आपके लिए ये इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको सेट कलर थीम पे क्लिक कर दें। आपके पास ये पॉपअप आएगा और कोबाल्ट 2 थीम आपने सेलेक्ट कर लेना है अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। खैर, मैं यहाँ पे बगैर टाइम वेस्ट किए फंक्शंस डॉट पी वाई की फ़ाइल बना देता हूँ। तो फंक्शंस डॉट पी वाई फंक्शंस डॉट पी वाई की फ़ाइल बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप लोगों से एक बात करूँगा कि फंक्शंस आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए, तो ये बात आप लोगों के लिए हैरान कुन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने लेन फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो मैं अभी फॉर एग्जांपल बात कर देता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ या एक लिस्ट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बनाता हूँ लिस्ट 1 के नाम से, और उसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ कुछ भी नंबर्स के, जैसे 1 2 4 6 69 69 नहीं 68 कर देते चले। तो अगर मैं यहाँ पे सॉरी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ लेन ऑफ लिस्ट 1, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि क्या प्रिंट होगा, कि लिस्ट 1 की लेंथ प्रिंट हो जाएगी। तो अब मैं आपको ये भी रन करके दिखा देता हूँ। सिंपली रन करते हैं और ये 6 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि 6 वैल्यूज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लेंथ फंक्शन क्या है? बेसिकली एक फंक्शन है पाइथन का बिल्ट इन, जो कि किसी भी लिस्ट की, किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू की लेंथ बताता है या कैरेक्टर्स की लेंथ बताता है। ठीक है, अगर आप वीएस कोड में हैं या पाईचार्म में है, किसी अदर आईडी में भी हैं, अगर इन दोनों में आईडी में है ना आप लोग, तो कंट्रोल दबाएं और ये जो फंक्शन है लेंथ, इस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो रहा है। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोग बिल्टिन्स डॉट पी वाई वाली फाइल में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों को ये लेन का फंक्शन दिख रहा है। अब ये लेन का फंक्शन है कि जो डेफ लेन लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि किसी भी वैल्यू की, किसी भी इनपुट की तादाद बताता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि किसी बंदे ने लिखा है, प्रोफेशनल पाइथन के डेवलपर ने। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ज़रा इसको कमेंट कर देता हूँ और आप लोगों को फंक्शन का तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो फंक्शन लिखने का सिंटैक्स क्या है कि आप डेफ लिखें और फंक्शन का नाम लिख दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन 1। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं और यहाँ पे कोलन लगाएं ताकि आप फंक्शन के अंदर घुस सकें। एंटर दबाएंगे, आप फंक्शन के अंदर घुस जाएंगे। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ दिस इज इनसाइड फंक्शन 1। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे। और अब फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है कि आप फंक्शन का नाम लिख दें और इस तरीके से 2 पैरेंथेसिस लगा दें हम यहाँ पे। ठीक है, ताकि फंक्शन कॉल हो सके। अब मैं यहाँ पे इसको अगर प्रिंट कर दूँ फंक्शन 1, अब देखते हैं क्या होता है। तो सिंपली मैं इसको रन करता हूँ और इसने मुझे दे दिया दिस इज इनसाइड फंक्शन 1। अभी के लिए नन को छोड़ दें, मैं नन आपको बाद में, मतलब इसी वीडियो के बाद में आपको बता दूंगा कि ये नन क्या होता है। दिस इज इनसाइड फंक्शन 1 इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं ये प्रिंट हटा दूँ ना, तब ये सही प्रिंट होगा, तब नन प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, नन का मैं अभी आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट कर लिया दिस इज इनसाइड फंक्शन 1। ठीक है, एक हमने एक फंक्शन बना दिया। अब ये जो है ना, ये चीज़, ये फंक्शन का सिंटैक्स है, ये रूल है, इसे कोई बदल नहीं सकता, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। खैर, हम आगे आते हैं, और ये तो एक सिंपल सा फंक्शन है। अब फंक्शन में हम लोग इनपुट भी दे सकते हैं। ये तो बगैर इनपुट था। लेट से मैं यहाँ पे दे देता हूँ a कॉमा बी। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोड दे सकूँ। कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, मेरे गिटहब पे आप लोगों को कोड मिल जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे एक दोबारा फंक्शन बनाता हूँ एवरेज का। ठीक है, AVG मैंने लिख दिया फॉर एवरेज। और एवरेज किन नंबर्स को बनाऊंगा? मैं 2 नंबर्स के बारे में बनाऊंगा। कॉलन लगा के अंदर घुसते हैं फंक्शन के, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो एवरेज है वो किसके बराबर है। आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होगा, A+B या X+Y/2। ठीक है, A+B को मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि सेफ्टी के लिए पहले 2 नंबर्स को प्लस करते हैं फिर उनसे डिवाइड करते हैं ना। अगर मैं इधर ब्रैकेट ना लगाऊं तो ये क्या करेगा कि डीमार्स रूल को फॉलो करते हुए B/2 को पहले इवेल्युएट करेगा, फिर उसमें बाद में A+ जोड़ देगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट एवरेज।
ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट एवरेज कर दिया। अब इसी तरीके से जैसे हमने फंक्शन 1 को कॉल किया था, हमें यहाँ पे इस फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा। तो एवरेज, और यहाँ पे हमें a कॉमा बी की वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4 और 7। ठीक है, अब 4 और 7 का एवरेज क्या है ये फंक्शन मुझे बता देगा, 5.5। ठीक है, तो इसने प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नन क्यों आ रहा था। इस वाले फंक्शन में जो नन आ रहा था ना, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जो फंक्शन है इसने इस रिटर्न वैल्यू को कुछ भी नहीं दिया था। मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं इसको अभी भी प्रिंट कर दूँ ना तो अभी नन आएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें अभी भी नन आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसने इस प्रिंट को कुछ भी नहीं दिया, मतलब ठेंगा दिया। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करूँ कि भाई इसको कुछ दो, रिटर्न कर दो एवरेज को। ठीक है, अब अगर मैं ये रन करूँगा ना तो ये सही हो जाएगा, सही से रन हो जाएगा। 5.5 5.5। अब ये दो दफ़ा प्रिंट क्यों हुआ, एक तो इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से और एक इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ ना तब भी ये जो रिटर्न एवरेज एवरेज की जो वैल्यू है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्टोर होने का मतलब क्या है, आप लोग कहेंगे कि स्टोर वेरिएबल में होती है ना, तो मैं अभी इधर वेरिएबल बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बना दिया वैर, उप्स सॉरी, मैंने यहाँ पे बना दिया वैर। ठीक है, वैर इज इक्वल्स टू AVG 4.7। अब अगर मैं प्रिंट कर दूँ ना वैर को तो क्या होगा, 5.5 प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में। डॉक स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, मैं यहाँ पे आपको कोई भी एक फंक्शन बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ 5,7। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अगर मैं अब इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, मैं आपको बेसिकली डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो अभी थोड़ी सी तमहीद के बाद डॉक स्ट्रिंग्स पे चलेंगे। टाइप एरर इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल सम। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे गलती क्या की है कि जो सम इनपुट है ये एक टपल लेता है अंदर। ठीक है, टपल्स क्या होते हैं, टपल्स बेसिकली लिस्ट की तरह ही होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि टपल्स का। तो टपल्स क्या होते हैं, एक डेटा टाइप होती है, एक स्टोरिंग कंटेनर भी कह सकते हैं आपको, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ स्टोर होगी वो टपल कहलाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे लिस्ट के बारे में बता दूँ तो लिस्ट क्या है, हम लोग जान चुके हैं लिस्ट क्या है। लिस्ट सिंपली क्या होती है, एक इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टोर करती है। ठीक है, तो बस इतना ही फ़र्क होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वल्स टू के साइन लेके यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर दूँ वेरिएबल्स, आप लोगों को पता है ये सारी बातें। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो इक्वल टू के साइन से लेके स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, तो ये इस तरीके से ही वेरिएबल स्टोर करते हैं। खैर ये तीनों डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के और ये स्टोरिंग कंटेनर्स होते हैं। खैर मैं आपको यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में बता रहा था। आप VS कोड में है या पाइथन में है तो कंट्रोल पे क्लिक करके सम पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे ये डेफ सम आइटरेबल वगैरह मिल जाएगा। ओके, तो मुझे वो सम वाली बिल्टन्स डॉट py में डॉक स्ट्रिंग्स नहीं मिले थे, पता नहीं क्यों नहीं मिले, मुझे भी नहीं पता। तो मैं यहाँ पे नेट पे आके पाइप 8 की ये वाले URL पे आया हूँ और आप लोगों को डॉक स्ट्रिंग्स के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो लिखी हुई है ना, ये डॉक स्ट्रिंग कहलाती है। फंक्शन के अंदर जो सबसे पहली जो स्ट्रिंग होती है उसको डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये तो इसने कमेंट मारा हुआ है, कमेंट नहीं है, ये डॉक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो डॉक स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, कमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आ जाएगी, पहले उसको देख लें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ए फंक्शन विच प्रोवाइड्स द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये हमने एक डॉक स्ट्रिंग डाल दी। ये कमेंट नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कमेंट नहीं है। फंक्शन की जो पहली लाइन होती है, फंक्शन के अंदर घुसते के साथ ही जो पहली लाइन होती है ना, वो डॉक स्ट्रिंग कहलाती है। अब कैसे पता चलेगा कि ये डॉक स्ट्रिंग है, मैं आपके यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसको कमेंट आउट करूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट जो फंक्शन का नाम है। फंक्शन का नाम क्या है, मेरा AVG है। अब यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। ठीक है, वो पैरेंथेसिस आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं लगाने, अगर डॉक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर ये आपने प्रिंट कर देना है। और अब अगर मैं यहाँ पे भी इसको अननेसेसरी प्रिंट स्टेटमेंट्स को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ
तो ये देखिए इसने क्या प्रिंट करती है, दिस इज़ अ फंक्शन विच प्रोवाइड्स द एवरेज ऑफ टू नंबर। ये वही चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये डॉक स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना तो ये अब कमेंट है। क्यों? अगर मैं अभी इसको देखूँ ना तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यही चीज़ प्रिंट हो गई दोबारा से। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट किया है, इसको प्रिंट नहीं किया। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ ना तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ। लेकिन नन प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो एवेजी डॉट डॉक है ये अभी कुछ भी नहीं है, नन है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट किया हुआ है। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा तो ये दोबारा से ये प्रिंट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में बताया। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक मैं हमेशा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर भी फॉलो करें। और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि हमने क्या बनाया। हमने ये देखा कि जो फंक्शंस होते हैं वो पाइथन में बिल्ट इन भी होते हैं। जिस तरीके से हमने एक लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट की हमने तादाद प्रिंट की लेन फंक्शन से। तो लेन फंक्शन क्या एक बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है। इसके साथ साथ हमने एक बगैर इनपुट वाला एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जो कि ये वाला फंक्शन था, फंक्शन वन। और जो कि क्या करता था कि हमने ये फंक्शन वन प्रिंट करता था, ठीक है। और इसको अगर हमें फंक्शन को देखा जाए तो हम पहले डेफ लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स लगाते हैं, कोलन लगा के अंदर घुसते हैं और कुछ भी अपना काम शुरू करते हैं। और एंड में इसको ये वाला फंक्शन का नाम लिख के या ये चीज़ पूरी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा कि ये डॉक स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। किसी भी फंक्शन के अंदर जो पहली स्ट्रिंग होती है वो डॉक स्ट्रिंग होती है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया एवीजी जो कि क्या करता है कि दो नंबर्स का एवरेज बताता है। अब ये जो इन ए कॉमा बी है ये हमने इनपुट दिया था और इस इनपुट को ही हम एवेल्यूएट करके यहाँ पे एवरेज रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि नन क्यों आ रहा था, नन के आने की वजह क्या थी, हमने वो भी सीखा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे सम करने का सीखा कि सम किस तरीके से होता है। और ये भी देखा कि जो सम ऑफ फंक्शन है वो एक टपल लेता है। टपल्स क्या होते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाने वाले जो भी चीज़ें होती हैं वो टपल्स कहलाती हैं। अब ये एक टपल नहीं है, ठीक है। ये एक इनपुट है फंक्शन का और ये जो है टपल होता है। टपल और लिस्ट में क्या फ़र्क है, ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स का, यानी स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट का फ़र्क होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमने पढ़े हुए हैं पिछली वीडियोस में कि इज इक्वल्स टू के बाद जो भी आप चीज़ें लिखते हैं वो वेरिएबल्स में स्टोर हो जाती हैं। और हमने थोड़ा बहुत डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में भी जाना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। और अगली वीडियोस में आपसे बात करता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।